जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी दोस्त मस्त होंगे। दोस्त आज के हम वीडियो में बात करेंगे, देखिए बीएसएफ 10 में जो एग्जामिनेशन की है आने वाली है उसका एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें 100% सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भी, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर हो? मैंने कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और क्या क्या रणनीति एक सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ बिल्कुल सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग, जो कि 100% जेन्युइन जानकारी रहेगा। दोस्त आज के मैं वीडियो में यही बात करने वाले हैं जो बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे बात करने वाले, जो कि मैं खुद हमारे साथ जो कॉन्फिडेंस हुआ है उसको मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्लियर हुआ? क्या शेयर करने वाला हूँ दोस्त, देखिएगा आपके जो कितनी मार्क आने पर भर्ती के लिए पॉजिटिव प्लस रहने वाला है, यानी कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इसका बीएसएफ 10 में भर्ती 2023 के बारे में। साथ साथ यही बात करेंगे सर जो हमारी रणनीति है वो क्या होना चाहिए, 100% सफल होने की जो विधि है क्या अपनाए, किस तरह का हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रखा है जो कैंडिडेट का कमेंट भी था। और साथ साथ मैं आपको बता दूं मैंने किस माध्यम से तैयारी किया, किस तरह तैयारी किया, किस अपने माइंड को किस तरह सेट किया था ताकि एग्जामिनेशन के प्रति हमारा हमेशा लगाव रहे, बना रहे। क्लियर हुआ? तो दोस्त इस सारे वीडियो को देखिएगा, मतलब लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यानी कि आज का वीडियो मेन पॉइंट यही रहेगा, कोई भी अपडेट से मतलब नहीं है। आज का वीडियो मेन पॉइंट यही रहेगा, कट ऑफ से बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे, साथ साथ में हम सेल्फ मोटिवेशन के बारे में हम बात कर लेंगे कि अपने एग्जामिनेशन को कैसे तैयारी करें। क्लियर हुआ दोस्त? तो चलिए दोस्तों आपको बात करते हैं। देखिए 2188 पोस्ट वैकेंसी हो गई है, पहले 1284 था, तो आप सभी को अच्छी तरह पता हो गया। सिलेबस देखिए 25 जीके रीजनिंग और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, बाकी 25 रीजनिंग से आते हैं और 25 मैथ 25 हिंदी से, जो कि 100 क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइमिंग रहता है। और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क रहेगा, बाकी आपका ऑफलाइन चांसेस रहेंगे 90% की एग्जामिनेशन होने वाले हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? देखिए इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले मेन पॉइंट हम ये बात करें कि मैंने कैसे पास किया था इस एग्जामिनेशन को, आपका सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्लियर होगा? देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ अगर मार्क कितने आने पर भर्ती के लिए पॉजिटिव प्लस रहेगा, तो दोस्त मैं आपको बता दूं अगर आपके प्रैक्टिस सेट मार रहे हो यानी कि 70 प्लस, यानी कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बनाया, यानी कि आप सिंपल ये कह सकता हूं मैं 70 प्लस अगर आप मार्क नहीं आ रहा है तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे एससी हो या फिर ओबीसी हो, एससी हो, एससी के लिए लगभग कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बन सकता है 70। लेकिन दोस्त मैं अगर बता दूं इस बार की वैकेंसी भी काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। वैकेंसी पोस्ट बढ़ जाने से मतलब नहीं रखता हमारे मायने, हमारा मायने ये रखता है कि एग्जामिनेशन डेट काफी ज्यादा टाइम देखने को मिल गया। क्लियर हुआ? तो इसमें जो कट ऑफ है लास्ट फाइनल 70 प्लस यानी कि 70 प्लस 5 रहने वाला है, यानी कि दोस्त मैं आपको बता दूं मिनिमम हो सकता है कि 81 प्लस भी जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये मान के चलना है, किसी भी चाहे यूपी से हो, फिर बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान हो, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में काफी ज्यादा कट ऑफ जाने वाले हैं और हर साल जाते हैं। इस बार भी गया था, अभी भी जाने वाले हैं। क्लियर? चूंकि इस भी राज्य यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इन्हीं सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वैकेंसी भी है, जैसे कुक का, स्वीपर का, बार्बर का, वाशरमैन का, वैसे ही सबसे ज्यादा कंपटीशन भी है। छात्र भी ऐसी कैंडिडेट जो है ऐसी फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आप ये मान के चलो 75 प्लस आपका मतलब मार्क आना बिल्कुल जरूरी है, तब पॉजिटिव थिंकिंग में आप रहोगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकते हैं, लास्ट फाइनल मेडिकल वगैरह के बाद भी चांसेस बना रहेगा। क्लियर हुआ? तो आशा करता हूं कि आपको एक क्लियर होगा। देखिए कहने को मैं तो ये भी कह सकता था कि हाँ 65 50 प्लस वाले भी जिनके अलावा उनका हो सकता है। तो ये देखिए इनके लिए क्या है कि आपका जैसे क्या है, सपोज अगर आपका 50 55 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मतलब वीडियो अभी बनाने का मतलब है कि 1 से 2 मिनट टाइमिंग है, तो आप उसको बेहतर तैयारी कीजिए, 75 प्लस लाइए। ठीक है, चाहे किसी भी, अगर एससी हो 75 प्लस ला रहे हो तो ठीक है, बेहतर है, और कोशिश करो आप। क्लियर हुआ? अगर आप जनरल हो 75 आ रहा है तो आपके लिए और बेहतर कोशिश करने की जरूरत है, यानी कि 80 तक लगभग जाने की जरूरत है। आपको ये फोकस करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है कमजोर, हम किस सब्जेक्ट में कमजोर होना है, तो हमें क्या हमारा वीकनेस है, तो किस तरह की हमें तैयारी करें, तो वही हम सटीक आपके वीडियो में आप बने रहोगे तो लास्ट तक हम बता देना है भाई। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका पॉजिटिव थिंकिंग भाई हमारा कितना बना रहे। देखिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए 100% सबल विधि अपनाने के लिए। दोस्त मैं आपको अगर पहली पॉइंट की मैं बात करूं, देखिए सबसे पहली पॉइंट ये है कि सबसे कमजोर जो विषय है, सबसे जो कमजोर विषय है उस पर पकड़ के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को ढूंढना पड़ता है। क्लियर हुआ? जैसे कि सपोज मैं आप बात करूं, कुछ दोस्त ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो अच्छी तरह आपको समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? देखिए जैसे कि क्या है कि अगर आप जीके जीएस हो, क्लियर हुआ, चाहे रीजनिंग हो या फिर मैथ में, सपोज अगर आप मैथ में कमजोर हो, क्लियर हुआ, तो देखिए मैथ में अगर सबसे जो कमजोर सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ है, तो हमें जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट उस पर पकड़ बनाना है। अब पकड़ किस माध्यम से बनाना है, आपको किसी यूट्यूब पे, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पर यानी कि कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करो तो
यूट्यूब पे सर्च मारो, कहीं भी, मैं चैनल का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप अपने माध्यम से किस सब्जेक्ट, मतलब कौन से टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स के टीचर जो हमें बढ़िया पढ़ा रहे हो, जो मैं हमारी लैंग्वेज उनको समझ में आ रहा है, उसके आप प्ले लिस्ट में जाओ, सारे टॉपिक जो भाई अलग अलग, क्योंकि अभी टाइमिंग है, स्टार्टिंग में आराम आराम से एक एक चैप्टर जो समझ में आ रहा है, जितना ही समझ में आ रहा है, अब ये नहीं कि पूरी डिटेल ही समझो आप, जितना समझ, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ जितने 3-4 प्रकार के टाइप आ रहा है तो उतने टाइप को फोकस कर लो, ठीक है। ठीक है, या फिर आप आपको जैसे मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस बताया, उस वीडियो को देख लेना आप, उसमें कौन कौन से टॉपिक वाइज मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन सभी टॉपिक वाइज सिलेबस में हमारा जो मेन फोकस करना है हम उस पर फोकस मेन कर लेंगे, क्लियर हुआ। यानी कि जो सबसे कमजोर विषय है उस पर पकड़ के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ढूंढना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे ढूंढोगे आप, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे कि आप सपोज मैथ में कोई भी सब्जेक्ट, टाइम एंड डिस्टेंस पकड़ लो, या फिर अनुपात समानुपात वगैरह पढ़ लो, या फिर इकाई अंक, जैसे मान लो कोई शब्द का इकाई अंक याद करना हो, या फिर रूट और वर्गमूल वगैरह घनमूल का किसी सरलीकरण का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें से क्वेश्चन लसम हो सके, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें ढूंढना है, ये जब आप क्लास लेना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक देखने को वहां से मिल जाएंगे कि हाँ भाई इसमें से क्वेश्चन, जैसे ये किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन की मतलब ये वाला क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, तो इसमें कि हम टाइप तो पक्का पढ़ेंगे, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो आपको ढूंढना है, चाहे हिंदी से हो या फिर रीजनिंग को या फिर जीके जीएस को, ये अपने अकॉर्डिंग, ये अपने मानसिकता के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, क्लियर हुआ। तो ये तो मैंने पहली पॉइंट के बारे में बात कर लिया। दूसरी पॉइंट क्या है, देखिएगा, टाइम टेबल की बात ले रही है, टाइम टेबल को फॉलो करे या ना करे, क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख रहेगा, टाइम टेबल को जो फॉलो आप करो या ना करो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्या होता है, टाइम टेबल बना लेते हैं कि सुबह मैं रीडिंग पढ़ूंगा, सुबह शाम को मैथ पढ़ूंगा, सबसे सुबह उठते ही करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, लेकिन इस टाइम को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन सभी विषय को टाइम एक निर्धारित जरूर करें, क्लियर हुआ। टाइम टेबल को फॉलो करे या ना करे, किसी सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके एक टाइम निर्धारित जरूर करें, कि सपोज टाइम निर्धारित मतलब आप समझ लीजिए कि आज मैंने मैथ पढ़ लिया, जैसे कि मैं नहीं कर रहा हूँ सुबह मैथ पढ़ूंगा, आज मैं मैथ पढ़ लिया तो शाम तक मुझे रीजनिंग जरूर पढ़ना है, या फिर इवनिंग तक आफ्टरनून तक अपना जरूर हिंदी जरूर पढ़ना है, क्लियर हुआ। मतलब सभी विषय के एक टाइम जरूर निर्धारित करें। आप उसके लिए ये मत बहाना करें कि हाँ मैं 3 बजे के बाद मैथ पढ़ूंगा या फिर 2 बजे के बाद रीजनिंग पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम मिले, अगर आप मैथ पढ़ चुके हो तो रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग पढ़ चुके हो तो हिंदी पढ़ लो, इन सभी प्रकार का फोकस करना पड़ेगा आपके लिए। मतलब आपको 100% अगर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो मतलब उसमें रम जाना पड़ेगा कुछ 2 महीने के लिए, क्लियर हो दोस्त। देखिए अगर दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बिल्कुल अपने जो मैं अपने सटीक अपनाया था उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सप्ताह में, तीसरी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, क्लियर हुआ। ये तो बिल्कुल आपको दोस्त भाई ये कंपलसरी रहने वाला है, यानी कि 3 से 4, अगर 4 नहीं कर पा रहे हो आप तो 3 तो प्रैक्टिस सेट जरूर मारने हैं, क्लियर हुआ दोस्त। देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि अगर आप इसे एक क्लियर हो जाएगा कि आपका मार्क 55 प्लस आ रहा है या फिर 62 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगाओगे कि मैं एससी में हूँ या फिर एसटी में हूँ या फिर ओबीसी में हूँ, तो यार इस यानी कि तो मुझे 5 नंबर और चाहिए, 15 नंबर और चाहिए, तो मुझे कहाँ से आ जाए, कहाँ से पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। आप यहाँ पे पॉइंट निकालोगे कि यार मैं तो मेरा तो मैथ से पॉइंट लूज हो रहा है, क्लियर हुआ, या फिर हिंदी से रीजनिंग से क्वेश्चन लूज हो रहा है, या फिर हिंदी से लूज हो रहा है, तो मैं हिंदी में कौन सा अपना ऑफलाइन कोचिंग करूँ, या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो ऑफलाइन टीचर से आप स्पेशल अलग से क्लास लिया करो, क्लियर हुआ। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन का भी अलग अलग टीचर के अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है उसको लगातार फोकस कर दो, क्लियर हुआ। 1.25 रेशियो का बढ़ा के फटाफट बढ़ा दो, उसका फोकस कर लो, क्लियर हुआ। मेरे कहने का मतलब ये कि प्रैक्टिस से आप जब तक आप नहीं मारोगे दोस्त, तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन कहाँ से आते। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं मैथ का सवाल कहीं और से है और क्वेश्चन घुमा के कहीं और से आ जाता है, तो इसमें हम क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारा फोकस हमें ये करना है। तीसरे चौथा पॉइंट ये देखिए, प्रत्येक 2 दिन बाद सभी विषय पर ध्यान देना है, ठीक है। टेबल पे आराम से बैठ जाना है, ठीक, कुछ नहीं करना, टेबल पे आराम से बैठ जाना, पीछे कर लेना है। अब प्रत्येक 2 दिन बाद सभी विषय पे फोकस करना है, मात्र 1-1 घंटे आराम से बैठ जाना। ऐसे कहो यार रुको मैथ करते हैं, ठीक है, तो मैथ उठाओ, मैथ का फटाफट फटाफट रिवीजन के तौर पे एक तरह से हटा दिया। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस ये सवाल था, हाँ एस बराबर डी अपन टी, ठीक है, अब हमने ये देख लिया, हाँ मैथ का ये देख लिया था, ठीक है, n+1/n/2/6, ठीक है फटाफट ऐसे करके रिवीजन टाइप के, हाँ ऐसे W1F1/T, ऐसे ऐसे करके सब कुछ अपना फोकस मतलब मैथ के, या फिर से रीजनिंग उठा लिया, ठीक है। 1-1 घंटा फोकस करना है। फिर से हिंदी का, ठीक है, हमने ये देखा था, हाँ ये हो गया, तद्भव तत्सम कर्मवाच्य स्वभाववाच्य, ठीक है, अलंकार वगैरह सब देख लिया।
बस फाइनल ऐसे ऐसे मतलब करके, ये बिल्कुल मेरा अपना ध्यान है, क्लियर हुआ। इसमें प्रत्येक 2 दिन बाद सभी विषय पे ध्यान देना, प्रत्येक पे सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा फोकस करना है, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं करना। बस हो गया, यानी कि 4-5 घंटे में हो गया आपका 4 सब्जेक्ट खत्म हो गए। और देखिए कोशिश ये करें कि सुबह ही पढ़ें, क्लियर हुआ। चाहे वीकली मतलब पूरी सप्ताह में एक बार रिविजन जरूर करें, अपने जो मन का है उसे मन को तोड़े कुछ 2 महीने के लिए, आपको सब कुछ भूल भूल जाए। पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि वर्दी बार बार नहीं आती है, वैकेंसी भी बार बार नहीं आती, क्योंकि इस बार तो और बढ़िया चांसेस हैं, 2158 वैकेंसी हो गई, जो कि अपना एक 1284 था, क्लियर हुआ। तो दोस्त यही है बस आपका सिलेबस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज सिलेबस आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बना रखा है, तो काफ़ी बेहतरीन है उसके लिए वीडियो। तो दोस्त बस यही आशा करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी एग्जामिनेशन मैं यही तो भगवान से यही कहूँगा कि भाई जितने कैंडिडेट हैं उनका कम से कम रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो, बाकी आगे की प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट टेस्ट है, ये सारा कुछ प्रोसेस टेस्ट टेस्ट से रिलेटेड प्ले लिस्ट में आप जाओगे मेरे वीडियो, सारे भयंकर वीडियो मिलेंगे आपको टेस्ट टेस्ट एकदम बिल्कुल जेन्युइन, क्लियर हो। बाकी जब भी एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है तो मैं टेस्ट टेस्ट पे वीडियो बना दूंगा, क्लियर हो दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे